हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा और मैं हूं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की टेक्स्ट बुक गोल्डन रेस का सेकंड पोएम जो है माय गुड राइट हैंड। ये जो पोएम है ये चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी हुई है और इस पोएम से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें दुख के समय अपने दोस्तों पे भरोसा नहीं करके अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। सो माई गुड राइट हैंड पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, यानी जो कवि जो है वो दुखी क्यों था, उदास क्यों था वो। द पोएट फेल इनटू ग्रीफ ड्यू टू सम फाइनेंशियल लॉस, कवि को क्या हुआ, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, यानी उसका पैसों से कोई नुकसान हुआ, यानी उसको बिजनेस में या किसी भी तरह का ऐसा लॉस हुआ जिससे कि उसके पास जो धन संपत्ति थी वो ख़त्म हो गई। एंड ही लॉस्ट हिज वेल्थ एंड फेल इनटू पॉवर्टी, और अपनी इस धन संपत्ति को खोने के कारण उसको गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी का सामना करना पड़ा। नो वन स्टूड बाय हिज साइड टू हेल्प हिम इन दैट डिफिकल्ट टाइम, और उस संकट की घड़ी में उसकी मदद करने के लिए कोई भी उसके साथ में नहीं खड़ा था। सो ही वॉज वेरी सैड एंड लोनली, इसलिए वो बहुत ही उदास और अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पोएट्स सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस, कि कवि की जो एक तलाश थी एक सच्चे मित्र की वो व्यर्थ क्यों चलेगी, बिना मतलब उसको कोई फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। द पोएट सर्च फॉर अ फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस बिकॉज नन ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू हेल्प हिम, दे ओनली गेव हिम एडवाइस बट नो फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम देयर साइड, यानी कवि जो है उसकी किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं करी, सब लोगों ने खाली उसको सलाह दी और धन संपत्ति से किसी ने भी मदद नहीं करी। तो जो उसकी एक दोस्त की तलाश थी कि मेरा कोई दोस्त मेरी मदद कर देगा, वो सारी की सारी व्यर्थ चली गई और उसको रियलाइज़ हो गया कि कोई भी दोस्त उसकी मदद नहीं करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, ऐसा कौन सा दोस्त था जो कवि की मदद करता और उसको खुश रखता। God and his own hard work could help and make the poet happy by helping him to overcome his poverty, यानी उसको जब ये रियलाइज़ हुआ कि सारी तरफ जब उसने कोशिश कर ली, ना कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, ना कोई भाई बंधु, कोई उसका कुलीग, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ भगवान और मेरी मेहनत, दो ही चीज़ें हैं जो मेरी को मदद करेंगी। अगर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है तो मुझे अपनी खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और मेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, और इस गरीबी से मैं अपनी मेहनत से ही निकल पाऊंगा, मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द पोइट फेल डिसअपॉइंटेड, यानी कवि जो था वो निराश क्यों हो गया। द पोइट फेल डिसअपॉइंटेड ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ हिज फ्रेंड्स इन हिज डिफिकल्ट टाइम, यानी उसके दोस्त जो उससे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, उसके कारण वो डिसअपॉइंट हो गया कि मेरी कोई मदद ही नहीं कर रहा। नो वन हेल्प हिम विथ मनी, किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी पैसे से, सब लोगों ने खाली उसको मौखिक सांत्वना दी, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था, दुखी था, निराश था, नाउम्मीद था। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्डवर्क, कवि के हार्डवर्क का क्या, कठिन परिश्रम का रिजल्ट क्या निकला। द पोइट्स हार्डवर्क टर्न्ड हिज व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर हिम, हिज हार्डवर्क लिफ्टेड हिम फ्रॉम हिज सोरो एंड सेव्ड हिम फ्रॉम पेन, यानी कवि की जो मेहनत थी उससे उसके भाग्य का जो व्हील थी यानी चक्र था वो चल पड़ा, और वो अपने कठिन परिश्रम से और दुख से और दर्द से बाहर निकल पाया। इट गेव हिम एवरी थिंग दैट ही नीडेड एंड मेड हिम हैप्पी एंड सक्सेसफुल, और उसकी कठिन परिश्रम ने, उसकी मेहनत ने उसको एक सफल इंसान बनाया, और सफल होते ही वो खुश रहने लगा, और उसके पास चारों तरफ धन संपत्ति जो भी उसकी गई थी वो सारी सारी वो वापस आ गई, और वो एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि कठिन परिश्रम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जो भी आप प्राप्त करना चाहो। वाई डिड द पोइट ओवरकम हिज, हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस, यानी कवि की जो उदासी थी उससे वो बाहर कैसे निकला। द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस बाय डूइंग हार्ड वर्क एंड ट्रस्टिंग इन गॉड, ही वर्कड हार्ड एंड ओवरकम हिज सोरो एंड सून बिकम अ प्रॉस्पेरस, यानी जब कवि चारों तरफ से निराश हो गया, वो उदास था कि उसके किसी भी दोस्त ने उसकी मदद नहीं करी, तो उस उदासी से बाहर आने के लिए उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया कि अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा, अब मुझे सिर्फ भगवान पे भरोसा रख के अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। और जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, वो कठिन परिश्रम करने लगा और उसने अपने आप को उस
लॉस वाली पोजीशन से निकाल के और वो प्रॉस्परस बन गया, यानी पैसे वाला बन गया, वापस से वो समृद्ध इंसान बन गया और अपने दुख से बाहर आ गया। तो रियलाइज़ हो गया कि मेरी मेहनत ही मेरी मदद करेगी और कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द पोएट नॉट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर। अब कवि को किसी और दोस्त की ज़रूरत क्यों नहीं थी? द पोएट डज नॉट नीड एनी फ्रेंड्स एनी मोर बिकॉज they were not true friends. They didn't help him when he needed their help and support. उसको अब ये रियलाइज़ हो गया था कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये मेरे सच्चे मित्र नहीं हैं, क्योंकि जब मुझे इनकी ज़रूरत थी तब इन्होंने मेरी मदद नहीं करी, मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे अब इस तरह के झूठे दोस्तों की ज़रूरत नहीं। What inspirations do we get from the poem? इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? We get an inspiration from the poem that we should not rely on others at the time of difficulty. यानी हमें इससे ये प्रेरणा मिलती है कि संकट के समय हमें अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई मदद नहीं करेगा। We should have faith in ourselves and believe in God and our hard work, because our efforts will help us to come out from poverty and difficult time. यानी कवि ये कह रहा है कि इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें दूसरों पर अपनी संकट के समय दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे हमारी मदद नहीं करेंगे। कोई दोस्त, रिश्तेदार, एक्विंटेंसेस, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपको मदद करने वाला सिर्फ आपकी मेहनत है, आपके हाथ है। और भगवान पे भरोसा रख के हैव फेथ इन गॉड एंड आवर हार्ड वर्क, बिकॉज आवर एफर्ट्स विल हेल्प अस टू ओवरकम फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिफ़िकल्ट टाइम। यानी हमारे जो हाथ हैं, हमारी जो मेहनत है, वो ही हमारे को इस गरीबी से बाहर निकालेगी संकट के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, कि आपके हाथ इस कविता में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं? द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स अवर हार्ड वर्क, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओनली अवर हार्ड वर्क कैन लिफ्ट अस फ्रॉम सॉरो एंड पेन। कि हमारे हाथ जो हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? कि हमारे हार्ड वर्क्स से, यानी जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर करेज आता है, साहस आता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, और उसके कारण जितनी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम सफल इंसान बन जाते हैं, जिसके कारण हम अपने दुख से और दर्द से बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What are the two things that the poet puts his trust in? कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिनमें कवि ने अपना भरोसा दिखाया? The poet puts his trust in God, which is represented by heaven, and his hard work. यानी भगवान में और कठिन परिश्रम में उसने अपना यही दो चीज़ें हैं जिनके अंदर कवि को भरोसा था कि ये ही दो चीज़ें मुझे अपने इस गलत जो मेरा संकट का टाइम है उससे बाहर निकालेंगी, गॉड एंड हिज हार्ड वर्क। तो ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाया। आगे देखिए, एक्सप्लेन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन हर पोएम में आता है, तो आपको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि संदर्भ सहित व्याख्या जैसे आप करते हैं कि सबसे पहले ये लिखा जाता है कि इस कविता का नाम क्या है और इसके कवि क्या है, तो वो हम रेफरेंस में लिखते हैं। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, यानी ये कविता का नाम है, और इट इज़ कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। यानी एक तो कविता का नाम आपको ध्यान होना चाहिए और दूसरा आपको उसके पोएट का नाम ध्यान होना चाहिए। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी कविता में, और आपको इनके स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता ही आता है 100%, ये क्वेश्चन पक्का है एग्ज़ाम में आना। 3 कविताएं हैं, 3 में से 2 के आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद में आप देखिए, कॉन्टेक्स्ट में आप ये लिखते हैं कि वो कविता किस बारे में है। तो जैसे ये किस संदर्भ में ये कविता है, दिस पोएम इज रिलेटेड विद द कॉमन थीम ऑफ पॉवर्टी। ये जो कविता है ये कॉमन थीम पे लिखी गई है और वो थीम है गरीबी। द वे हाउ इट कैन बी रिमूव्ड बाय हार्ड वर्क, और ये भी बताया है कि गरीबी को हटाने का तरीका क्या है। आप अपनी कठिन मेहनत से, कठिन परिश्रम से उस गरीबी को हटा सकते हैं और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? अब हम ये देखते हैं कि ये कविता हमें संदेश क्या देती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कविता से आपको क्या मैसेज मिल रहा है।
द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड नॉट डिपेंड टू मच ऑन आवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, रिलेटिव्स पे, दोस्तों पे, किसी पे भी, रिश्तेदारों पे। हमारी खुद की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेल्प है वो कौन सी है, कौन करेगा हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे मदद? सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, यानी खुद की मदद जो हम करेंगे वही सबसे बेस्ट हेल्प है। और उसके साथ साथ में गॉड भी आपकी हेल्प करेगा। तो यानी अगर आप अपनी मदद खुद ही करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। और खुद की मदद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? इस कविता का मुख्य बिंदु क्या है कि किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एडवर्सिटीज, यानी जब हमें अपनी कमियों से, अपने बुरे दिनों से, अपने ख़राब समय से, या जब हम कहते हैं ना कि बुरे दिनों से घिरे हुए होते हैं, उस समय हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ये सीख लिया है कि जब हमारे साथ ऐसा हुआ तब हमारी कोई भी मदद करने नहीं आया था। तो एटलीस्ट हम तो किसी की मदद करें अगर किसी कोई संकट में हो तो। और हमें खुद को दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हेल्प, और आवर हार्ड वर्क विल हेल्प अस टू ओवरकम एडवर्सिटी। तो हमारा जो कठिन परिश्रम है, यानी जो हमारा हार्ड वर्क है, वही हमारी मदद करेगा पूरे टाइम से बाहर निकलने में, संकट के समय पे बाहर निकलने में। कोई और हमारे को मदद करने नहीं आएगा, लेकिन हमें खुद को दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। कविता मैंने पहले पुराने वीडियो में डिस्कस करी है, आप लिंक पे जाके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कविता का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों, आप अच्छे से तैयारी करें, स्पेलिंग्स ज़रूर लर्न करें कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं। इसमें भी एक आंसर में हेल्प 2 बार लिखा है, तो उसको आप इग्नोर कर दें। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि बाकी की भी 6 से 12 तक के जो और वीडियोस हैं इंग्लिश के आपके कोर्स के, वो मैं आगे लाती रहूँगी। अगर स्पेशली आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो आई विल ट्राई टू शेयर देम अकॉर्डिंग टू योर choice. And please like, share and subscribe my channel. And all the best for your future upcoming exams. Thank you very much. Have a nice day.